नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में परीक्षा फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है, जिसे हम शॉर्ट में स्क्रूटनी फॉर्म भी कहते हैं। साथियों, इसकी डीवी डेट आ चुकी है, कब आपकी डीवी डेट होने वाली है और स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ साथ हमें एक अटेस्टेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है और किस प्रकार से आप भर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद में जब डीवी होगा उस डीवी के लिए अलग दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हम अभी आज की वीडियो में स्क्रूटनी में कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथियों, जो दस्तावेज स्क्रूटनी में लगाएंगे वही दस्तावेज हमें क्या होगा, डीवी के टाइम वहां पर लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो ऑनलाइन शो करेंगे वही अपने को वहां पर दिखाना होगा। तो आज की वीडियो में क्लियर आपको बताने वाला हूँ आप कैसे परीक्षा फॉर्म आप भर सकते हैं, का फॉर्म कैसे भरा जाता है और इसकी विस्तृत जानकारी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मैंने पीडीएफ को डाल दिया है। वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इसमें आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क लगने वाला है। साथियों, ये सारी जानकारी आप पढ़ लेना है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, प्रमाण पत्र कौन कौन से लगाने हैं, इसके अलावा आयु का प्रमाण पत्र की क्या यहाँ पे डेट रहने वाली है, आयु संबंधी क्या नियम रहने वाले हैं। बिल्कुल आप इसको एक एक यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथियों, यहाँ पर सबसे एक बड़ी बात है आयु की। तो साथियों, यहाँ पर आयु की गणना कैसे होती है, अगली जनवरी को यहाँ पर लिया जाता है। अगर आपने फॉर्म 2024 की जनवरी के बाद भरा है तो अगली जनवरी 2025 की आएगी ना, वो आप वहाँ से आपकी आयु का काउंट की जाएगी। 18 वर्ष के आप होने चाहिए। साथियों, ये आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा आप साथियों किसी भी मूल निवास वगैरह है तो इसमें एक बात आती है साथियों कि आपके पास मूल निवास कहाँ का होना चाहिए। तो इसमें लिखा है आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक से पहले आपके पास किसी भी प्रकार का ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आपने आवेदन कर दिया, एग्जाम भी दे दिया, लेकिन अभी तक आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तब आपके लिए समस्या हो जाती है। लेकिन अंतिम दिनांक से पहले किसी भी प्रकार का बना हो, ऑफलाइन बना हो, कैसा भी बना हो, वो बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा साथियों यहाँ पर और जानकारी आप पढ़ सकते हैं। मूल निवास के बारे में भी कुछ लिखा गया है, विशेष योग्यजन के बारे में भी लिखा गया है। बिल्कुल आप इसको बिल्कुल स्टॉप कर करके आप इसे पढ़ सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं इसी फॉर्म में भी बता दूंगा, ठीक है ना, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, ये है आपका स्क्रूटनी फॉर्म, जिसे हम परीक्षा फॉर्म कहते हैं। और ये साथियों कहाँ से डाउनलोड करना होगा। साथियों, यहाँ पर जब आपकी SSO ID होगी उसी पर आपको यहाँ पर डाउनलोड करके वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। साथियों, इसके लिए यहाँ पर बोर्ड अलग से टाइम टेबल जारी करेगा और कुछ दिनों का समय दिया था, लगभग 4 से 5 दिन का हमें समय मिलेगा, उसमें हमने को ये भरना है। साथियों, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फोटो चिपकाना है नया। यहाँ पर 100 रुपये का आपको जो भी स्टाम्प है साथियों, पोस्टल ऑर्डर, वो आपको लगाना है। साथियों, यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपका ऑनलाइन आवेदन क्रमांक लिखना है, मेरिट क्रमांक लिखना है, अभी जो आपको रिजल्ट मिला है, पोस्टल नंबर यहाँ पे लिखना है, विज्ञापन संख्या यहाँ लिखनी है, पद कोड और क्रम क्या है वो लिखना है, पद का नाम लिखना है और विभाग का नाम यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारी शुरुआत की जानकारी हो गई है। साथ ही क्या होता है कि इसको जो पहले हम ऑफलाइन भर लेंगे ना, तो इसी को देख देख के हम ऑनलाइन भरेंगे तो फिर बाद में गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये पहले ऑफलाइन डाउनलोड किया जाता है, इसको पहले ऑफलाइन भरा जाता है और किसी प्रकार की कोई गलती भी होती है तो हम उसे यहीं पे करेक्शन कर सकते हैं, फिर इसी को देख देख के हमें ऑनलाइन भरना होगा। यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं साथियों, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, टिक लगा देना है, जो भी कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मूल निवास है साथियों, आपका राज्य कहाँ कौन सा है, जिला, तहसील और आपको लिखनी है, जन्म स्थान आपका कहाँ है, जिला जो भी नाम है आपको यहाँ पर भर देना है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आपको लिखना है, देखो यहाँ पे लिखा है जो कॉलम आपसे संबंधित है वहाँ पे आपको हाँ लिखना है, जहाँ आपको संबंधित नहीं है वहाँ आपको एक्स लिखा देना है, ठीक है। तो आप साथियों महिला है, विवाहित है, विधवा है और तलाकशुदा है, विशेष योग्यजन में दृष्टिहीन है, मूक बधिर है, अस्थि विकृत है, भूतपूर्व सैनिक है, खिलाड़ी है, जो भी है उसमें आपको हाँ लिख देना है। और जो आपसे संबंधित नहीं है, जैसे कोई विशेष योग्यजन नहीं है तो यहाँ पे कट कर देगा, यहाँ पे कट कर देगा, ठीक है। जो आपसे संबंधित नहीं है उसको आप क्या करेंगे, कट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप पहले से सेवारत है तो आपको यहाँ पे भर देना है। अब यहाँ से शुरुआत होती है, बिल्कुल यहाँ पे आपका आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, फिर आपको यहाँ पर अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर में लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कहाँ से लिखनी है, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखनी है। और जो विज्ञप्ति में जो निर्धारित तारीख है, ठीक है, अगर विज्ञापन 24 जनवरी में आया है तो 25 काउंट होगी, ठीक है। जनवरी के बाद में अगर विज्ञापन आया ना 2024 में तो 1 जनवरी 2025 काउंट होगा। और अगर 1 जनवरी 2025 के बाद में अगर विज्ञापन आएगा तो 1 जनवरी 2026 काउंट होगा। ये आपने गिन लेना, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी नागरिकता लगा देनी है, धर्म लिख देना है, विवाह की स्थिति आपकी जैसी भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब आपके पास में यहाँ पर विवाह का विवरण लेना है, विवाहित होने की स्थिति में पति का नाम, पत्नी का नाम, विवाह तिथि, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरना है। संतान से संबंधित आपको विवरण भरना है, ठीक है। विवाहित है तो आपके कितने संतान है, अगर है तो यहाँ पे संख्या लिख देनी है, उनकी जन्म तारीख लिखनी है, ठीक है, आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है ना। तो अधिकतम आपके 2 ही होने चाहिए साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम नहीं होना ज़्यादा दिया। और कुल संतान ये लिखा है कि 1/6/2000
2 से पहले कितने हैं और 1/6/2002 के बाद में कितने हैं यहाँ पर लिखने हैं साथियों, ठीक है। तो 1/6/2002 के बाद में 2 ही होने चाहिए आपको, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पत्र व्यवहार के लिए आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, बिल्कुल आपका एड्रेस लिखना है, स्थायी पता लिखना है। और फिर आती है आपकी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट होती है। साथियों यहाँ पे देखो हाई मैट्रिक्स हाई स्कूल सेकेंडरी का मतलब है 10वीं, और इसकी योग्यता भी कितनी थी 10वीं थी। तो 10वीं में यहाँ पे जो परीक्षा परिणाम है, ठीक है, उत्तीर्ण करने का नाम है, कुल प्राप्तांक है, प्राप्तांकों का प्रतिशत है, ग्रेड है, वर्ष है, ठीक है, उसमें कौन कौन से विषय हैं, कोर्स की अवधि कितनी थी, रोल नंबर है, ठीक है, आरबीएसई बोर्ड है, और आपके रोल नंबर यहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा साथियों आपकी जो 12वीं होगी, जिसे हम हाई सेकेंडरी कहते हैं, जैसे, ठीक है ना, वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल ये जो जैसे 10th का भरा है वैसे का वैसे आपको यहाँ पे भर देना है। अगर आपने बीए लगाई है तो बीए का भर देना है, और आपने एमएससी लगाया है तो ये भर देना है, डिप्लोमा लगाया है तो ये भर देना, ठीक है ना। और जो नहीं लगाया तो आपको यहाँ पे क्रॉस कर देना, ठीक है, जो आप संबंधित हैं क्रॉस कर देना। जैसे वैसे इसमें 10th पास है तो आपको 10th का भरना है, 12th जो आपने फॉर्म भरते वक्त जो भी भरा ना वो आपको यहाँ पर भरना है। इसके अलावा साथियों जो कॉलम आपसे संबंधित नहीं है उसे आप काट सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन साथियों देखो जो आपसे संबंधित है उसे काट दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई अनुभव है तो यहाँ लगा देना है। अब इस 4th ग्रेड में कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं थी। अतिरिक्त विवरण आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आप पहले से अगर जॉब में है तो आपको यहाँ पर लिखना है, वरना आपको कुछ यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपसे संबंधित नहीं, क्योंकि अगर आप पहली बार जॉब लग रहे हैं तो आपकी इसलिए इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर आपको यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ स्थान दिनांक आपकी आ जाएगी, ठीक है, इसमें लिखा गया है कोई जानकारी मेरे यहाँ पे, लेकिन ये जरूर लिखा है कि 1/2/2002 के बाद में मेरे 2 से अधिक संतान नहीं है, ये आपको बिल्कुल हाँ में आपको क्लिक कर देना है। फिर हम चलते हैं नीचे, ठीक है ना। और ये जो सूची है सेगलन सूची नंबर 2 है साथियों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, अभिलेख का विवरण है, सब हस्ताक्षर यानी आपकी खुद की यहाँ पर उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सबसे पहले आपका मैट्रिक्स यानी 10वीं की मार्कशीट है, जारी क्रमांक और दिनांक लिखनी है, और उसको एक नंबर दे देना है, ठीक है। फिर आपको उपाधि, जैसे आपकी मैट्रिक्स है, सेकेंडरी है, ठीक है ना, ये इसका जो आपका सर्टिफिकेट है, जिसे हम ये देखो अंक पत्र का मतलब है मार्कशीट, ठीक है, और उपाधि का मतलब है 10वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है। और 10वीं का सर्टिफिकेट लगाया तो उसकी तारीख लिख देना और उसको आपको 2 नंबर दे देना है, ठीक है। इसी प्रकार से ये अंक पत्र है 12वीं का, 12वीं की मार्कशीट है, 12वीं को हम क्या करेंगे, यस कर देंगे, यहाँ पे जो भी लिखना है, और इसको 3 नंबर देंगे, ठीक है। फिर 12वीं का प्रमाण पत्र है, उसको हम 4 नंबर दे देंगे। इसी प्रकार से आपके ना ग्रेजुएशन करिए तो ग्रेजुएशन की यहाँ पर हम 5 नंबर दे देंगे, ठीक है। और इसका अगर सर्टिफिकेट है उपाधि, ठीक है, तो आपको वहाँ पर 6 नंबर दे देंगे। इसके अलावा अंक पत्र अधिसरण जिसे हम एमएससी कहते हैं, उसको हम 7 नंबर दे देंगे। और उसका अगर सर्टिफिकेट है उपाधि है तो उसको हम 8 नंबर दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद डिप्लोमा है, उसका अंक पत्र का मतलब मार्कशीट है, उपाधि का मतलब है उसका प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये संलग्न करना है और ये आपको नंबर लगाते हुए चलना है। साथियों ये सबसे इस 4th ग्रेड में ये बिल्कुल ये वाली इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 10वीं और 12वीं ज़्यादातर लोगों ने यही फील किया है, ठीक है ना। तो 10वीं और 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है। और पुराने टाइम में साथ सर्टिफिकेट नहीं आते थे तो आपको मार्कशीट ही लगाना है, और ये आपसे संबंधित नहीं है। अगर आपने नहीं लगाया है ना, ये आपके नहीं लगाए हैं तो आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है साथियों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी। उसके बाद वापस हमारी शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से मूल निवास से। मूल निवास आपके पास होना चाहिए। मूल निवास कैसा होना चाहिए, आपके पास डिजिटल होना है, जिसमें इस तरह का सिग्नेचर चिन्ह होता है, ठीक है, नीचे आपको। फिर आपका आता है जाति प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से अगर ईडब्ल्यूएस से है तो आपको हर साल बनाना पड़ता है, तो आपको ध्यान रख लेना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का बार बार नहीं बनता, केवल SC ST का एक बार बनता है, ठीक है। अगर नहीं बना है तो आपको डिजिटल वाला बना लेना, जिसमें राइट का चिन्ह होता है। इसके अलावा यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए बनाना, MBC के लिए भी बनाना है, ठीक है। हर 3 साल में इसका नवीनीकरण होता है। अगर आपके पहले बना हुआ है तो अगर डिजिटल है तो ठीक है, नहीं तो आप नवीनीकरण करवा लीजिए। अगर 3 साल से पुराना हो गया तो आप वापस नहीं है बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं रहने वाली है। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र आप जिससे संबंधित है, जैसे दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है ना, PH कैटेगरी से हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, जो भी है आपका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। विकलांग कर्मचारियों के जो दिव्यांगजन है उनके लिए साथ UDID कार्ड और उनका जो सर्टिफिकेट है वो जरूरी है। सैनिकों के लिए जो भी सैनिक से मिलता है प्रमाण पत्र वो चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए नेशनल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नेशनल की जो भी संस्था है वहाँ से आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए। विधवा के लिए क्या होना चाहिए, अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और किसी भी एक डॉक्यूमेंट जिसमें उसका नाम और पति का नाम यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। तलाकशुदा के लिए न्यायालय की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पर साथियों बिल्कुल यहाँ पे शिक्षा संबंधी ये है तो आपको ये नहीं भरना है साथियों, ठीक है। और यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेने हैं संस्था प्रदान के, ठीक है। फिर आपको ये चेकलिस्ट आपको चेक कर लेनी है। चेकलिस्ट में क्या लिखा है, तो आपको इसमें लिखा है कि आपको टिक करना है हाँ या ना में, ठीक है। जैसे ये लिखा है कि भाई शैक्षणिक अनिवार्य शैक्षणिक विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता है तो हाँ में टिक करना है, भिन्न है तो भिन्न में टिक कर देना है, यानी जो आपसे संबंधित उस पर टिक कर देना, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था तो आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त है तो इसमें कर देना है, नहीं है तो इसमें कर देना, ठीक है। ऐसे टिक लगाने आपको यहाँ पे चेक लिस्ट पे क्या करना है, आपको टिक लगाते हुए चलना है। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा देखो, जैसे भाई आरक्षित श्रेणी का है, ठीक, आवेदन करने की तिथि से पूर्व उसकी आरक्षण में आ चुका है,
या उसके बाद सम्मिलित हुआ, आप पहले आ चुका है तो टिक करना है, बाद में आ चुका है तो बाद में टिक करना है, ठीक है। ये अब इसी प्रकार मूल निवास है तो राजस्थान का है, बाहर का है। टीएसपी एरिया है तो हाँ ना, ठीक है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर चेक लिस्ट पे क्या करना है, क्लिक कर देना। आप इसे पढ़ के आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो बिल्कुल यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल सब जानकारी है। सामान्य वर्ग की महिला है तो हाँ ना, विधवा विच्छिन्ना प्रतिकता है तो हाँ, अधिकतम आयु का जो भी लाभ लिया है, ठीक है, ये आपको भर लेना है, ठीक है। अब इसके नीचे चलते हैं, सब आपको इसको पढ़ लेना है, ये अपने वैसे काम के नहीं, इसमें आपको हस्ताक्षर कर लेना है। और फिर यहाँ पर साथियों प्रेक्षणिक टिप्पणी है, ठीक है, ये कार्यालय खुद करेगा जब हम वहाँ पे जमा करवाएंगे ना, जब कब जब हम डीवी के लिए जाएंगे ना, तो आपको ये लेकर जाना है साथियों, वहाँ जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या लिखा है, ये लिखा है कि भाई कि वो टिक करेगा, हाँ या ना में टिक करेंगे इसे, तो कार्यालय वाले जो भी होंगे, ठीक है, तो वो ये है कि भाई ये चीज़ है न है ये, ठीक है, तो ये जरूर कर देंगे। जो अपने काम का नहीं है उन्हें हम छोड़ देंगे, ठीक। अब ये आता है अटेंडेशन फॉर्म, ठीक है, जहाँ पर ये भी आपको भर के ले जाना पड़ता है, बिल्कुल कैपिटल लेटर में भरना है, बिल्कुल आपको लिखा है इन ब्लॉक कैपिटल लेटर, ठीक है, ब्लॉक कैपिटल लेटर में लिखना है। तो साथ ही इसमें देखो नेम, फुल नेम विथ, ठीक है, लिखे बिल्कुल नाम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस आपको भरना है, बिल्कुल विलेज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, होम एड्रेस आपको भरना है, बिल्कुल यहाँ पे साथियों बिल्कुल आपको भर लेना है, इंग्लिश में भरना है, ब्लॉक लेटर में, ठीक है। और यहाँ पे साथियों लिखा है पर्टिकुलर और पैलेस, जहाँ भी आप रेजिडेंस है, ठीक है, वो आपको एड्रेस भरना है। फादर की डिटेल भरनी है, फुल नेम लिखना है साथियों, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आपको भरना, परमानेंट पोस्टल, प्रोफेशनल आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर भर लेना है। फिर आपको नेशनलिटी भरनी है, ठीक है ना। नेशनलिटी फादर की क्या है, मदर की क्या है, हस्बैंड की, वाइफ की जो भी है आपको लिखना है, ये सब यहाँ पर आपको नेशनलिटी आपको भर लेनी, ठीक है। इंडियन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पैलेस आपके जो भी बर्थ पैलेस है वो आपको लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के आपको भरना साथियों, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है, प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, और ये नीचे आपके लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट योर रीजन, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे सोच समझ के भरना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर लिखना है कॉलेज, उसका नाम, डेट ऑफ इंटरनिंग, लिविंग पासेस, ठीक है। आप जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल सावधानी से भरा जाता है। और इसमें यहाँ पे नीचे भी आपको एम्प्लॉय की डिटेल भरनी है, अगर आप पहले से एम्प्लॉय है, और ये भर के आपको यहाँ पे अपना नाम पता भर आपको साइन करना है, ठीक है। और फिर सर्टिफिकेट पर नाम लिखना है, ये लिख के प्लेस डेट लगा के यहाँ पे सिग्नेचर आपको करा के वहाँ पर क्या करना है, जमा करवाना है। साथ ही ये डीवी के टाइम जाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपको प्रीनिक्षा फॉर्म भर के रखना है। और साथियों यहाँ पर क्या होगा कि बिल्कुल जब आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो मैं आपको सबसे मोटे मोटे रूप में आपको बता देता हूँ साथियों, ठीक है। सबसे पहले तो आपने जो भी क्वालिफिकेशन लगाई ना, उसका आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, पहले बात हो गया। फिर आपके पास दूसरा आपके मूल निवास आपके पास होना चाहिए। तीसरा आपके पास जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, डिजिटल वाला, ठीक है। उसके बाद में साथियों क्या है, आपके पास जो भी शपथ पत्र वगैरह है ना, वो उसी वक्त बन जाएगी, अभी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे ना, उसमें कोई शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्म भरना है, इसी से देख देख कर आपको ऑनलाइन भरना है। जैसे आपका पोर्टल खुलेगा मैं आपको अलग से बता दूंगा वीडियो से किस प्रकार से भरा जाएगा, पूरी एक जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों देखो 10वीं मार्कशीट हो गया, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आप जिस कैटेगरी से हैं साथियों, पीएच है तो पीएच का सर्टिफिकेट, अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो स्पोर्ट पर्सन का। इसके अलावा आप साथियों सैनिक है तो आप एक सर्विसमैन का आपके पास होना चाहिए, इससे ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप विडो है तो विडो का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके डिवोर्स है तो डिवोर्स की न्यायालयिक डिग्री होनी चाहिए, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा। अगर आप किसी भी जानकारी को अगर गलत भरते हो तो आपके लिए हमेशा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड करना है। और ये डॉक्यूमेंट है सारे आपको पहले से ही जमा कर लेने हैं, ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मूल निवास वगैरह है, जाति है, सब डिजिटल होनी चाहिए। 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है। यूडीआईडी कार्ड, स्पोर्ट पर्सन के लिए, नेशनल का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। वीडी के लिए सर्टिफिकेट आप पता है, मृत्यु प्रमाण पत्र, और एक कोई भी डॉक्यूमेंट, डीवी के लिए न्यायालय की डिग्री, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। शपथ पत्र अलग से बनेंगे, वो मैं आपको अलग से आपको वीडियो बनाकर जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप परीक्षा फॉर्म ऑफलाइन भर सकते हैं, उसके बाद में ऑनलाइन भरा जाएगा, इसी को देख देख के आपको भरना है।